सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग इन दिनों में पवित्र यूक्रिस्त के विषय में सीखते हुए आ रहे हैं। हमारे इस चैनल के अंदर मेरे विचार में कम से कम 100 क्लासेस तो होगा ही पवित्र यूक्रिस्त के विषय में। क्यों इतना अधिक क्लास ले रहा है? मेरी एक कोशिश है आप लोगों के मन में यूक्रिस्त के प्रति यदि कोई भी डाउट है वो पूरा हो जाए। पवित्र यूक्रिस्त बलि सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। इस बलि कलवारी बलि है। इसमें भाग लेने का मतलब है हम लोग 2000 साल पहले ईसा मसीह ने कलवारी में अपने को बलि अर्पित करते हुए मानव जाति को जो मुक्ति दिया, वही पुण्य फल, वही कार्य आज पवित्र यूक्रिस्तीय बलि के द्वारा हो रहा है। इसलिए हमें इसको भाग लेना जरूरी है। कल के क्लास में मैंने कोशिश किया, उसी बात को मैंने बता करके दिया। कलवारी बलि, पवित्र यूक्रिस्तीय बलि, ये दोनों एक बलि है। कैसे एक बलि है? ईसा मसीह ने क्यों इसे स्थापित किया, ये सब मैंने कल के क्लास में बता करके दिया। आज के क्लास में मैं विशेष रूप से आजकल हम लोगों का जो मिस्सा बलिदान चल रहा है, वो क्या ईसा मसीह ने ऐसा बलि अर्पित किया था? क्या अर्थ है? कौन सा भाग है? क्या हो रहा है? क्या कर रहा है? इसको थोड़ा समझने का प्रयत्न करेंगे। पवित्र मिस्सा बलिदान को यदि हम लोग 2 भाग डिवाइड करेंगे, एक भाग को हम लोग वचन की घोषणा वाला वचन का भाग बोल सकता है, दूसरा रोटी और दाखरस का जो बलि अर्पित करने वाला भाग हम लोग बोल सकता है। इस प्रकार मुख्यतः हम 2 भाग भी कर सकता है। यदि और फर्दर थोड़ा सा और छोटा छोटा पॉइंट को लेकर के करें, साधारणतः इसको 5 भागों में विभाजित करते हैं। इस मिस्सा बलिदान को 5 भागों में विभाजित करते हैं। आज के क्लास के अंदर ये 5 भाग ईसा मसीह के जो बलि अर्पित किया था, उसके लिए उदाहरण के तौर पर हम लोग निकालेंगे लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 को, क्योंकि पुनर्जीवित प्रभु के द्वारा एम्माउस में एक बलि अर्पित किया। पुनर्जीवित प्रभु जो इतवार के दिन में जो बलि अर्पित किया, उसके रूप में आज का बलि चलता है। इस विषय में भी एम्माउस में अर्पित मिस्सा बलिदान ऐसा बोल करके मैंने 2-3 क्लास तो अब तक तो सिखा चुका है। उसको आज हम लोगों का जो पारिश में जो लैटिन जो राइट में लैटिनी राइट में जो मिस्सा चलता है, उसके साथ मैं थोड़ा सा कंपेयर कर करके आपको सिखाना चाहूंगा। ईसा मसीह ने जो एम्माउस में अर्पित किया हुआ वो मिस्सा, वही मिस्सा 2000 वर्षों से हमारे चर्च में भी अर्पित हो रहा है। इसी को आज हम सीखेंगे। मिस्सा बलिदान के अंदर जो भी भाग है वो एम्माउस के उस बलि में दिखना चाहिए। तो आप लोग बाइबल को खोल कर रख सकते हैं। लूकस का सुसमाचार अध्याय 24
वाक्य 13 से हम लोग वाक्य 35 तक वही मिस्सा बलिदान के विषय में लिखा हुआ बात है। और पवित्र मिस्सा का 5 भाग को भी इसके साथ साथ हम लोग देखते हुए, याद करते हुए, सीखते हुए जाएंगे। सबसे पहला जो मिस्सा बलिदान का जो 5 भागों में अगर डिवाइड करेंगे, सबसे पहला भाग को इंट्रोडक्टरी राइट कहते हैं, जो प्रारंभिक प्रार्थना। वो इंट्रोडक्टरी राइट में चाहे पुरोहित जुलूस में वेदी की ओर आता हुआ, पुरोहित का जुलूस में वेदी को ओर आना, यहां एम्माउस की गणना की ओर देखेंगे तो एम्माउस के उस घर की ओर शिष्यों के साथ 2 शिष्य लोग एम्माउस जा रहे थे, उनके साथ चलने को हम लोग बोल सकते हैं। और उससे बढ़कर के ये प्रवेश में हम लोग देखते हैं, प्रवेश गाना है, कहीं कहीं जगह पर उसमें डांस करते हुए जा रहा है। मैं नृत्य को उतना महत्व नहीं दे रहा है, फिर भी क्यों ऐसा कर रहा है, इसको दिखाना के लिए, क्योंकि ये बलि अर्पित करने के लिए, प्रभु ने जो कलवारी बलि अर्पित करने के लिए प्रभु यीशु मसीह का यरूशलेम प्रवेश को याद करना है। जो बछड़े के ऊपर बैठ करके लोग हल्लेलुया गीत गाते हुए बड़े खुशी आनंद के साथ उनका स्वागत जैसे यरूशलेम में हुआ, उसी घटना को याद करते हुए पुरोहित जुलूस में वेदी की ओर जाता है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी राइट में वही हम लोग देखते हैं। दूसरा, पुरोहित वहां आने के बाद लोगों का स्वागत करते हैं, ग्रीटिंग्स जो होता है। यहां पर हम लोग देख सकते हैं 2 शिष्य लोग जा रहा था, यीशु मसीह उनके साथ जुड़ करके फिर उनसे सवालें करना शुरू किया, वो भाग। इसके बाद हम लोग देखते हैं पुरोहित के द्वारा पश्चाताप के जो विधि प्रारंभ करते हैं, पश्चाताप की जो विधि है वो शुरू करता है। एंट्रेंस जो प्रोसेशन हो गया, ग्रीटिंग्स हो गया, इसके बाद अगले पेनिटेंशियल एक्ट एक कहते हैं, जो पश्चाताप की जो विधि है। पश्चाताप की विधि को देखने के लिए यहां पर हम लोग देखते हैं ईसा मसीह उन लोगों के साथ आकर के बातें कर रहे हैं। वाक्य 15 में लिखा है, ईसा स्वयं आकर उनके साथ हो ली, परंतु शिष्यों की आंखें उन्हें पहचानने में असमर्थ थी करके लिखा है। शिष्यों की आंखें ईसा मसीह को पहचानने में असमर्थ थी। क्या कारण है? आगे लिखा है, उनके मुख मलिन थे। उनके मुख मलिन होने के कारण, इसका मतलब है पाप की अवस्था में, मलिनता की अवस्था में ईसा मसीह के साथ मिस्सा बलिदान में हम लोग प्रवेश कर रहा है। ध्यान से सुनना, आज के क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि आज के इस क्लास को आप अच्छी तरह सीखेंगे, कल से आप मिस्सा बलिदान में जब भाग लेंगे, आपको एक अनुग्रह आशीष अलग रीति से मिलेगा, क्योंकि आपको ये घटना तब याद आएगा जब पुरोहित वेदी की ओर आता है, तब तुरंत आपके मन में जाना है, हाँ यरूशलेम में प्रभु का स्वागत हो रहा है। इसलिए सब लोग खड़े होकर के खुशी के साथ गीत गाते हुए पुरोहित को उस वेदी में स्वागत करते हैं। इसके बाद उनके द्वारा जो स्वागत वाला जो ग्रीटिंग्स जो कर रहा है, वहां पर हम लोग देखते हैं यीशु मसीह स्वयं आकर के उनके साथ मिल करके उनसे बातें करना शुरू कर रहा है। लेकिन उनका चेहरा मलिन होने के कारण वो प्रभु को नहीं पहचाना, क्योंकि इस समय पर हम लोग पाप की अवस्था में हैं। इसके लिए पुरोहित के द्वारा पश्चाताप की जो पेनिटेंशियल जो एक्ट है, पश्चाताप की जो विधि है, हम लोग हे भाइयों बहनों बोल करके जो ये कर रहा है। इसके बाद आगे जो लॉर्ड हाउ मर्सी वाला जो प्रार्थना पुरोहित के द्वारा करा रहा है, ये भाग जो है पश्चाताप की विधि है। इसके बाद
हम लोग ग्लोरिया गाते। ग्लोरिया आपको मालूम है महिमा गान जो है चालीसा काल में और आगमन काल में, ये दो समय पर नहीं गाते। अन्य समयों पर हम लोग ग्लोरिया गाते हुए, तालियां बजाते हुए प्रभु की पिता पुत्र पवित्र आत्मा की वो स्तुति करते हैं। ये प्रभु वो जो मिसा प्रारंभ प्रभु के साथ कर रहा है, उस खुशी, कहाँ खुशी है आगे चल करके हमें मिलता है। कहां पर जो ये वचन सुना रहा था ईसा मसीह, उस समय पर शिष्य लोगों के आंखें खुल गया, तो शिष्य लोग बोलते हैं, हाँ वाक्य 32 में आकर के हम लोग देखते हैं शिष्यों ने एक दूसरे से कहा, हमारे हृदय कितने उद्दीप्त हो रहा था उस समय पर जब वे रास्ते में हमसे बातें कर रहे थे, हमारे लिए धर्म ग्रंथ की व्याख्या कर रहे थे। उस समय पर हमारा हृदय जलना शुरू किया। इसका मतलब उस आनंद, उस खुशी, उसके साथ हम लोग यहां पर महिमा गान प्रभु की स्तुति करते हुए गाते हैं। इसके बाद हमें मालूम है सेकंड पार्ट शुरू होता है, जिसे हम लोग लिटर्जी ऑफ द वर्ड, जो वचन की जो भाग शुरू होता है। वचन की भाग में भी हमें मालूम है साधारणतः 3 बाइबल पाठ पढ़ते हैं, फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और गॉस्पेल रीडिंग। फर्स्ट रीडिंग और सेकंड रीडिंग के बीच में अनुवाक्य को साधारणतः गाया जाता है। कौन सा गाना गाना चाहिए? जो रीडिंग के अनुसार जो गाना है वही गाना चाहिए, अन्यथा कोई भी गाना नहीं गाना। यदि रीडिंग के अनुसार आपके पास गाना है केवल तभी अन्य गाना गाना है, अन्यथा जो हमारा जो पाठ संग्रही उसके अंदर अनुवाक्य लिखा हुआ मिलेगा और उसमें जो अनुवाक्य रिपीट करने वाला जो साम है वो भी लिखा हुआ मिलेगा। उसी को और जो लोग जो रिपीट कर रहे हैं उस 1 लाइन 2 लाइन है उसको हम गा सकते हैं। नहीं तो वो जो स्तोत्र है एक्चुअली उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए? स्तोत्र होने के कारण, स्तोत्र माने गीत है, गीतों जैसे उसको पढ़ना चाहिए। और जो रेस्पॉन्स वाला जो भाग है उसको भी हम लोगों को गीत के रूप में बोल सकता है। तो ये तरीका होना चाहिए। यहां पर मैंने क्या बोला है? फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग के बीच में जो अनुवाक्य गीत गाता है, यदि रीडिंग के अनुसार गाना आपके पास नहीं है तो ऐसा वैसा कोई गाना नहीं गाना चाहिए, क्योंकि जो पाठ संग्रही जो लक्षण जो रखा है उसमें हमारा जो पाठ के अनुसार क्या अनुवाक्य बोलना है वो वहां पर लिखा हुआ है, केवल उसी को गाना चाहिए। इसके बाद जनरली फर्स्ट रीडिंग पुराना विधान से, और ईस्टर के समय पर हमें मालूम है वो नए विधान का प्रेरित चरित्र से सब उसको पढ़ा जाता है, और अन्य सीजनों में वो पुराना विधान से होता है, और सेकंड रीडिंग जनरली नए विधान से ही होता है। दोनों रीडिंग के बाद सब खड़े होते हैं गॉस्पेल रीडिंग के लिए, हालेलुया गाते हुए। वो भी लेंड के समय पर हालेलुया नहीं गाया जाता है, वहां पर जो पढ़ने के लिए जो है गॉस्पेल अक्लेमेशन जो है उसको पढ़ा जाता है। इसके बाद पुरोहित के द्वारा या डीकन के द्वारा गॉस्पेल रीडिंग सुसमाचार का पाठ पढ़ते हैं, और इसके बाद एक सर्मन होना जरूरी है, होमिली जिसे कहते हैं, चाहे डेली मिसा क्यों ना हो, क्योंकि ये मिसा का एक भाग है। वचन की घोषणा मिसा का एक भाग होने के कारण चाहे डेली मिसा क्यों ना हो, कुछ समय के लिए, चाहे 3-4 मिनट के लिए भी हो, थोड़ा सा होमिली देना पुरोहितों का कर्तव्य है। उस दिन के पाठ के अनुसार, उस दिन के पर्व के अनुसार होमिली देना प्रतिदिन। यदि पुरोहित के साथ मिसा में भाग लेने के लिए कोई सामने है तो उनके साथ ये होमिली, ये सर्मन देना नियम है। पुरोहित अपना मर्जी से इसको ना करना ये गलत है, क्योंकि ये नियम है।
पाठ के साथ होमिली देना चाहिए। लिटरेचर ऑफ वर्ड का अगला पार्ट जो है जो विश्वास को, विश्वास मंत्र, प्रोफेशन ऑफ फेथ कहते हैं, जो विश्वास मंत्र को खड़े होकर के, वो भी प्रेरितों का धर्मसार साधारण दिनों में, इतवार और हुक्म पर्व के दिनों में, निसिया कॉन्स्टेंटिनोपल जो क्रीड होता है उसी को बोलने का एक्चुअली नियम होता है। जो प्रेरितों का धर्मसार जो छोटा रूप में जो होता है वो डेली मिसा में, और इतवार और हुक्म पर्व के दिनों में जो बड़ा वाला जो विश्वास मंत्र है इसको बोलना चाहिए। अभी यहां पर हम लोग देखते हैं लूकास का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर ईसा मसीह उन लोगों से बातें करने लगे। तब शिष्य लोग बोल रहे हैं अभी इन दिनों में क्या क्या हुआ था यरूशलेम में, वो सब बातें ये सुन करके, इसका मतलब शिष्य लोग कुछ पढ़ा पाठ क्या क्या हुआ था। इसके बाद ईसा मसीह उसको अपने हाथों में लेते हैं और ईसा मसीह वहां क्या क्या हुआ है उसका व्याख्या कर करके दे रहा है। इसी को हम लोग होमिली कहते हैं, इसी को पुरोहित के द्वारा जो सरमन दिया जाता है इसको कहते हैं। ईसा मसीह ने जो व्याख्या कर करके दिया, पुराने विधान से लेकर के अब जो कुछ घटनाएं हुआ उसके विषय में उन लोगों को बोल करके दिया। ईसा मसीह ने सबसे पहले उन्हें निर्बुद्धियों कह करके पुकारा। पाप की अवस्था में वचन को ना समझने के कारण उन लोग किस प्रकार निराश हो करके वे अपना गांव वापस जा रहा है, इसलिए प्रभु ने उन्हें निर्बुद्धियों बोल करके उनको पूरा नबियों का लेख, पुराना विधान का और नया विधान में अभी जो घटना हुआ है उस सब बातों को बता करके देना, इसको हम लोग सरमन बोलते हैं। इसके द्वारा शिष्य लोग धीरे धीरे विश्वास में आया। जैसे जैसे ईसा मसीह उनको सिखार करके दे रहा था उस समय पर वे धीरे धीरे विश्वास में आया। वाक्य 25 को मैं पढ़ना चाहूंगा। तब ईसा ने उनसे कहा, निर्बुद्धियों, नबियों ने जो कुछ कहा है तुम उस पर विश्वास करने में कितने मंदमती हो। तुम विश्वास नहीं कर रहा, इसका मतलब विश्वास की बातों को बता करके दिया और ईसा मसीह के वचनों को सुन करके उन लोग धीरे धीरे उसको समझना शुरू किया। क्या यह आवश्यक नहीं था मसीह वह सब सह और इस प्रकार अपनी महिमा में प्रवेश करें? तब ईसा ने मूसा से लेकर के अन्य नबियों के हवाले देते हुए नियमों में जो कुछ धर्म ग्रंथ में लिखा है वह सब कुछ उनको समझाना लगा। इसका मतलब वो धीरे 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 विश्वास के अंदर आया। वहां पर हम लोग देखते हैं उसके बाद उस जो वचन घोषणा के बाद होमिली के बाद लोग सब खड़े होकर के पिता पुत्र पवित्र आत्मा में विश्वास को प्रकट करते हैं। और आगे हम लोग देखते हैं विश्वास मंत्र के बाद विश्वासियों की ओर से कुछ मध्यस्थ प्रार्थना है। सेकंड वेटिकन काउंसिल से इसका अनुमति मिला है। मिस्सा बलिदान के बीच में विश्वासियों के द्वारा अपने निवेदनों को रखने का अनुमति, विश्वास प्रकट करने के बाद हम लोगों को जो निवेदनों को रखने का अनुमति दिया है। एक शर्त पर दिया है, वो शर्त ये है, कई चर्चों में इसका पालन नहीं कर रहा है। विश्वासी लोग आकर के कुछ ना कुछ बोल करके जा रहा है, निवेदन प्रार्थना कर करके जा रहा है, लेकिन एक नियम है। सबसे सेकंड वेटिकन काउंसिल के नियम के अनुसार इस प्रकार लिखा हुआ है, जो सबसे पहला जो निवेदन होगा, जो लोग जो निवेदन अर्पित करें उसमें सबसे पहला निवेदन ये होगा संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के मतलब के लिए होना चाहिए। जो फर्स्ट जो प्रार्थना होगा संत पापा और कैथोलिक कलीसिया के जो प्रतिदिन का जो मतलब है
उसके मतलब के लिए समर्पित करना जरूरी है। इसके बाद अन्य ज्यादा नहीं होना चाहिए, हाँ 5, 6, 7 बस, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ उन प्रार्थनाओं में हम अपने लिए, कलीसिया के लिए, परिवारों के लिए, रोगियों के लिए, मृतकों के लिए, सब हम प्रार्थना इतने में कर सकता है। ये प्रार्थना जैसे लोगों का ये हो गया, तब हम लोग देखते हैं ईसा मसीह, शिष्य लोग और ईसा मसीह वो एम्माउस पहुंचते हैं। वहां पर पहला भाग खत्म हो रहा है। इसलिए मैंने बोला है 2 भागों में हम लोग एक दिन मिस्सा बलिदान को डिवाइड करेंगे। पहला भाग यहाँ खत्म हो गया। कौन सा भाग तक? वचन की घोषणा तक, और इसके बाद हम लोगों का निवेदन प्रार्थना, ये सब जो है। ये निवेदन प्रार्थना क्या है? यहां पर हम लोग देखते हैं शिष्य लोग बोल रहे हैं अभी संध्या हो गया है, आप अकेला अभी आगे मत जाओ, आइए हमारे साथ आइए। देखो निवेदन किया, शिष्य लोगों ने निवेदन किया। वही निवेदन प्रार्थना हम लोग करके ये भाग वहां खत्म हुआ। इसके बाद अंदर जाने के बाद क्या हो रहा है? मिस्सा बलिदान का, रोटी और दाखरस का मिसा बलि अर्पित करने वाला भाग, सेकंड पार्ट शुरू हो रहा है। उस भाग को हम लोग यूक्रिस्टिक प्रेयर वाला भाग, पार्ट राइट कहा जाता है। उसमें सबसे पहले क्या है? प्रिपरेशन ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट को लेके आना। कौन लेके आया? उन शिष्य लोग लेकर के आया रोटी और दाखरस को टेबल में, ईसा मसीह के पास लेकर के आए। इसीलिए हम लोग उस समय पर क्या करते हैं? चंदा कलेक्ट करने का हो, या हमारा जो गिफ्ट जो लेकर के आया है उसको चढ़ाने के लिए चढ़ावा हम लोग लेकर के पुरोहित के पास जाते हैं, पुरोहित उसको स्वीकार करते हैं। जैसे ईसा मसीह के पास शिष्य लोग रोटी और दाखरस को लेकर के आए, और एम्माउस में जिस प्रकार शिष्य लोग लेके आए उसी को याद करते हुए हम लोग उस समय पर क्या करते हैं? ये जो लिटर्जी ऑफ यूकरिस्टिक प्रेयर जो शुरू हो रहा है, उससे सबसे पहले यही कार्य करता है। हम लोग हमारा जो कुछ समर्पण करना है उसको, चाहे पैसा के रूप में हो, या कुछ रोटी दाखरस के रूप में हो, या हमारा जो खेतीबाड़ी का कोई भी फल फ्रूट जो भी हम लोग अर्पित करना चाहते हैं, भेंट अर्पित करना चाहते हैं, अर्पित करने वाला समय। इसके बाद यूक्रिस्टिक प्रेयर शुरू होता है। पवित्र मिस्सा बलिदान के अंदर यूक्रिस्टिक प्रेयर का जनरली 13 प्रार्थनाएं होता है। वैसे मेरे हाल में 7-8 प्रार्थनाएं तो करता ही करता है। हर मिस्सा बलिदान में एक एक को चुनता है पुरोहित लोग, वो अवसर के अनुसार। चाहे बच्चों, यदि बच्चों का मिस्सा है तो बच्चों के मिस्सा के लिए यूक्रिस्टिक प्रेयर होता है। शादी है या किसी को क्षमा करने वाला, पश्चाताप का, जैसे रेटिटुअरों में ऐसा वाला मिस्सा अर्पित किया जाता है। किसी का मृतक का दफन विधि के लिए, ऐसे ऐसे कर करके कई प्रार्थनाएं हैं। तो मैंने बोला है यूक्रिस्टिक प्रार्थना जनरली 13 प्रार्थनाओं को यूज करते हैं, और उसमें भिन्न भिन्न मतलब के लिए है। और ईसा मसीह ने यहां पर जो किया हुआ है 4 कार्य, रोटी को लेना, आशीष की प्रार्थनाएं पढ़ना, उससे तोड़ना और उससे देना, ये है यूक्रिस्टिक जो भाग है, जो सेकंड पार्ट में जो होने वाला जो बातें हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लोग देख सकते हैं शांति का अभिवादन करते हुए पुरोहित सबों को एक सूत्र में बांधने का प्रयत्न करते हैं। एक सूत्र में बांधने के लिए शांति के द्वारा, शांति का आदान प्रदान के द्वारा सल्यूटेशन है। इसके बाद हम लोग देखते हैं होली होली, पवित्र पवित्र बोल करके ये जो वाला जो प्रार्थना करना, ये जो मिस्सा बलिदान का सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम लोग पहुंच चुका है। और उससे पहले पुरोहित बोला जाता है हमारा हृदय मन जो स्वर्ग की ओर उठाने के विषय में, और हमारा
हृदय मन हम उठा चुके हैं, हम स्वर्ग में हैं, इस प्रकार हम रेस्पॉन्स भी देते हैं। इसका मतलब ये भाग कहाँ पर हो रहा है? स्वर्ग में प्रभु के साथ। वहां स्वर्गदूतों के द्वारा निरंतर पवित्र पवित्र कह करके जो स्तुति करता है, उनके साथ मिलकर के हम लोग भी पवित्र 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 बोल करके स्तुति करने का भाग है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण भाग में हम लोग प्रवेश कर रहा है, पवित्र आत्मा का आगमन के लिए पुरोहित प्रार्थना करते हैं। एपिक्लेसिस कहते हैं उसको, पवित्र आत्मा का आगमन उस रोटी और दाकरस में आकर के प्रभु यीशु मसीह का शरीर और रक्त में बदले। ये कार्य जैसे 2000 वर्ष पहले ईसा मसीह ने जो कार्य किया, वो कार्य होने के लिए प्रार्थना करते हैं। इसके बाद जो कॉन्सेक्रेशन का ईसा मसीह ने लास्ट सपर में जो वचनों को इस्तेमाल किया, उसी भाग को इस्तेमाल करते हुए वही प्रसाद की स्थापना का वो घटना को यहाँ पर स्मरण किया जाता है, जो कॉन्सेक्रेशन भाग में। इसके बाद प्रभु यीशु मसीह का मृत्यु, पुनरुत्थान और दोबारा आने के विषय में जो अनामनेसिस जो कहते हैं, उसको हम लोग दोहराते हैं, स्वीकार करते हैं, विश्वास को हम लोग दोहराते हैं। इसके बाद जो है वो कॉन्सेक्रेटेड जो शरीर रक्त को पिता को अर्पित करते हुए पुरोहित के द्वारा जो प्रार्थना ऑब्लेशन कहते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। इसके बाद मध्यस्थ प्रार्थना चर्च के लिए, संत पापा, पुरोहितों, बिशपों, समूहों के लिए और पूरे कलीसिया और मृतकों के लिए, सबों के लिए जो मध्यस्थ प्रार्थना पुरोहित वहां पर करते हैं। ये उस प्रार्थना के अंत में हमें मालूम है वो डॉक्सोलॉजी, महा स्तुति, जो महिमा जो स्तुति करने वाला। एक गलती कई जगह पर करते हैं पुरोहित स्वयं, वहां पर गलती ये है, डॉक्सोलॉजी को लोगों से आग्रह करते सब मिलकर के बोले। एक्चुअली नियम के अनुसार डॉक्सोलॉजी केवल पुरोहित के द्वारा वो गाया जाता है। पुरोहित के द्वारा गाने वाला वो महा आरती, महा स्तुति का जो है, जो थ्रू हिम, विथ हिम, इन हिम, वो वाला जो पार्ट है वो पुरोहित के द्वारा गाया जाता है। वो सब लोग मिलकर के नहीं, बल्कि वो पुरोहित का है। इसके बाद उत्तर के रूप में एक लंबा आमेन, ग्रेट आमेन कहा जाता है उसको, उसका जवाब देते हुए तब लोग उसका आमेन कह करके उसका जवाब देना है। लोग सब मिलकर के डॉक्सोलॉजी, महास्तुति नहीं करना चाहिए। ये एक गलती कई बार लोग करते हैं। इसके बाद आगे हमें मालूम है कम्युनियन राइट है, प्रभु यीशु मसीह के शरीर और रक्त को जो ग्रहण करने के लिए एक दूसरे में शांति अभिवादन कर करके, हाथ मिला करके, मेल मिलाप कर करके प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने के लिए हम योग्य बनता है। इस चौथा भाग को हम लोग कम्युनियन राइट कहते हैं। इस कम्युनियन राइट में ईसा मसीह के साथ एक होने का एक समय है। अंतिम भोजन के समय पर ईसा मसीह ने ये मेरा शरीर है, रक्त है, ये बोल करके शिष्यों को खाने पीने के लिए अपना शरीर रक्त देता है। और ईसा मसीह ने उसे पूर्व में सिखाया, जो मुझे नहीं खाएगा, नहीं पिएगा, वो अनंत जीवन ने नहीं मिलेगा। ये बलि अर्पित करने वालों को खाने के लिए देना और ईसा मसीह के साथ एक होने का एक महान समय है, इस कम्युनियन जो समय है। अभी शिष्य हम लोग लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 में थोड़ा उठाते हैं। ईसा मसीह ने शिष्यों को दिया, वाक्य 31 में 31, लूक चैप्टर 31 में हम लोग पढ़ते हैं, वहां क्या हुआ। तब शिष्यों ने इस पर शिष्यों की आंखें खुल गई और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। ये अब तक जो वचन सुना करके आ रहा था, उनका हृदय क्या हो रहा था? आग जल रहा था, उनके हृदय में आग जल रहा था, कितना उद्दीप्त हो रहा था, बोल रहा था। लेकिन रोटी खाया, मिसा अर्पित किया, रोटी दाकरस को अर्पित किया, वहां पर उनको आंखें खुलने की कृपा मिला, हृदय खुला, आंखें खुल गया, प्रभु को पहचाना।
मैं कई बार बोल करके दिया, जिसे पेंटेकोस्टल कलीसियाओं में केवल तालियां बजाते हुए गाते हैं, स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, वचन की घोषणा करते हैं, बस उसमें सोचते हैं बहुत आनंद आया, संतृप्ति आया। कौन सा चीज उनको छूट गया है? प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण कर आंखें खुलने का, प्रभु के साथ एक होने का एक महान रहस्य है। हम लोगों ने पहला पार्ट में देखा, वचन सुनने पर उनका हृदय उद्दीप्त हो गया, आनंद के मारे बहुत जोश आया था। तालियां बजा करके गाने गाने में, प्रभु की स्तुति करने में बहुत जोश आता है, बहुत आनंद आता है। बस उतने में वे लोग संतृप्त होकर के चले जाता है। क्या छूट गया? ईसा मसीह को रोटी दाकरस के रूप में, ईसा मसीह का शरीर और रक्त को ग्रहण करते हुए अपनी आंखें नहीं खुल रहा है, इसीलिए वे सत्य को नहीं जान पा रहा है। असत्य की शिक्षा, झूठी शिक्षाएं, जो कुछ वो चल रहा है, इसके पीछे का कारण है इस सत्य वचन की घोषणा नहीं हो रहा है। यहां पर लिखा हुआ है, जब शिष्यों ने प्रभु को ग्रहण किया, उनके आंखें खुल गया। और आगे थोड़ा सा और पढ़ लेता हूं, इसके बाद क्या लिखा है? उनके आंखें खुल गया और उन्होंने ईसा को पहचान लिया। तब क्या हुआ? ईसा उनकी दृष्टि से ओंछल हो गया। अब शारीरिक रूप से उनके सामने रहने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनके आंखें खुल गया है और उन्होंने मसीह को पहचान लिया है। बस इतना काफी था। इसके बाद वो आंखों से ओंछल हो गया। किस लिए ओंछल हो गया? अभी साक्रमेंट के रूप में, रोटी के रूप में उनके अंदर आ गया। उनके आंखों से शारीरिक रूप से जो सामने था, वहां से ओंछल होकर के अभी संस्कार के रूप में, साक्रमेंट के रूप में उनके अंदर जाने के लिए प्रभु उनके आंखों से ओंछल हो गया। इसलिए जब जब हम उस रोटी को देखता है, हम प्रभु को देखना चाहिए। वो विश्वास की दृष्टि खुलना बहुत ही जरूरी है। ये विश्वास की दृष्टि खोलना जरूरी है। अभी मैं आगे क्लास में एक बहुत बड़ा चमत्कार, इस रोटी का चमत्कार के विषय में भी बताऊंगा। जो लोग इसमें विश्वास नहीं करते, सत्य वचन को विश्वास नहीं करते, रोटी और दाखरस प्रसाद है बोल करके उसको ग्रहण कर रहे हैं, पाप की अवस्था में उसको ग्रहण कर रहे हैं। यूहन्ना के सुसमाचार दिया है 13:27 में, यूदस ने पाप की अवस्था में कैसे मिलेगा? 13 का वाक्य 2 में लिखा है, उस अंतिम बैरी के पूर्व में ही शैतान ने उनको मन में ईसा मसीह का पकड़ाने का विचार डाला। उस विचार में, उस मिसा में भाग लिया, प्रभु को ग्रहण किया, रोटी दाखरस को ग्रहण किया। वहां वाक्य 27 में, जॉन चैप्टर 13:27 में लिखा हुआ है, शैतान उनके अंदर घुस गया। शैतान घुसने का कारण अयोग्य रीति से उसे ग्रहण करना। इसलिए संत पौलुस कुरिन्थियों का लिखा हुआ पहला पत्र अध्याय 11 वाक्य 27 से लिखा है, पहचान बिना इसे कोई ग्रहण नहीं करना, अयोग्य रीति से इसे कोई ग्रहण नहीं करना। यीशु मसीह का शरीर और रक्त के विरुद्ध अपराध है। इसलिए सबसे पहले पहचानो और योग्य बनो। पाप स्वीकार कर, अंतःकरण की जांच कर, पाप स्वीकार कर, योग्य रीति से इसे ग्रहण करना। वाक्य 29:30 में लिखा हुआ है, 29:30 में, यही कारण है अनेकों लोग बीमार है, अनेकों लोग मर गया है, अनेकों लोगों के शारीरिक पीड़ाओं का कारण पवित्र यूक्रिस्ट को रोटी दाखरस सोच करके, प्रसाद सोच करके उसे ग्रहण करने के कारण। आपको चंगाई चाहिए, आपके जीवन में मुक्ति चाहिए। इस बेली में योग्य रीति से भाग लेकर, योग्य रीति से इसे ग्रहण करना, तब आपकी आंखें खुल जाएगा, तब यीशु मसीह आपके अंदर आएगा। यहां पर हम लोग यही पढ़ते हैं। तो यीशु मसीह के साथ मेल करने के, ऑन टाइप ऑफ एनकाउंटर विथ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हम लोग इस कम्युनियन राइट के अंदर करते हैं। अभी कम्युनियन को कैसे ग्रहण करना चाहिए, कई बार मैं क्लासों में बता कर दिया। आजकल लैटिन चर्च के अंदर एक नियम दिया हुआ है, आप हाथ में भी ले सकता है। शर्त है केवल रोटी के रूप में दे रहा है, तब हाथ में आप ले सकता है।
हाथ में लेने के लिए केवल रोटी के रूप में देते वक्त आप हाथ में कैसे हाथ में लेने चाहिए, दोनों हाथों को बढ़ा करके, दाहिना हाथ को बायां हाथ को ऊपर रख करके दोनों हाथ को बढ़ा करके हाथ में लीजिए, सीधा मुंह में रखिए। ये तरीका होना चाहिए। अन्य कोई भी तरीका कोई भी सिखा रहा है, मैं बोल रहा हूं गलत है, सही नहीं। एक और कई बार ये भी हो सकता है, 2 अंगुली से अगर आप पकड़ करके लेना, ये बायां हाथ को प्लेट जैसे पकड़ना, दाहिने हाथ को उसको पकड़ करके सीधा मुंह में, ये दोनों हाथ बढ़ा करके ये लेना है। बाएं हाथ में लेकर के दाहिने हाथ से उठा करके मुंह में रखने वाला ये गलत सिस्टम। भारत देश के लिए बायां हाथ गेंदा हाथ है, उल्टा हाथ है, इसका ये तरीका गलत है, अपमान करने वाला। सबसे उत्तम तरीका मुंह में ग्रहण कीजिए, जीव मुंह खोल करके जीव में लीजिए, सबसे उत्तम तरीका। अगर आपको हाथ में लेना है, आप दोनों हाथ बढ़ा करके सीधा मुंह में लीजिए। ग्रहण करने के पूर्व में जो सामने वाला जब परम प्रसाद को ग्रहण कर रहा है, पीछे खड़े रहने वाला, सामने वाले के पीछे खड़े रहने वाला व्यक्ति दोनों हाथ जोड़ करके सिर झुका करके प्रभु के आराधना करना। सामने वाला हटने के बाद हाथ को थोड़ा नीचे कीजिए, आगे बढ़िए और उसे ग्रहण कीजिए। कम्युनियन प्लेट हमेशा पकड़ना चाहिए। कम्युनियन प्लेट पकड़े बगैर पवित्र यूक्रिस्त को बांटना नहीं चाहिए पुरोहित। एक छोटा सा टुकड़ा भी पूर्ण रूप से प्रभु यीशु मसीह है, उनका अपमान है यदि एक टुकड़ा भी नीचे गिरता है। इसलिए कम्युनियन प्लेट प्रॉपरली पकड़ा हुआ होना चाहिए और उसे मुंह खोल करके ग्रहण कर, या हाथ में भी है तो हाथ बढ़ा करके दोनों हाथ वहीं पर उसको ग्रहण करना। इसके बाद झुकना नहीं है, इसके बाद दाहिना या बाया हट करके अपने जगह पर वापस जाना है, उस प्रभु का अनुभव करते हुए जाना चाहिए। किसी बहन ने मेरे से पूछा था एक सवाल, कम्युनियन के पहले कौन सा प्रार्थना करना या कम्युनियन के बाद में कौन सा प्रार्थना करना। कम्युनियन के पहले का प्रार्थना तो हम करते हुए ही आए हैं, प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूं कि आप मेरे यहां आवे, किंतु एक शब्द कह दे मेरी आत्मा, मेरा आत्मा चक्की हो जाएगी। ये जो बोल करके जो स्वीकार कर रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना है। उसी अनुभव में उसी विनम्रता उसी भक्ति के साथ हम लाइन में लेकर के प्रार्थना प्रभु की स्तुति आराधना करते हुए यही बोलते हैं, प्रभु मैं अयोग्य हूं, मैं बलहीन हूं। ऐसा एक भयभक्ति के साथ प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने आना। ग्रहण करने के बाद गाना बंद कीजिए, अन्य चीजें सब बंद कीजिए, आप इस अनुभव में आइए। राजाधिराज प्रभु आप में आया है, उस राजाधिराज प्रभु को अनुभव कीजिए, निरंतर उनकी स्तुति कीजिए। मैं बोलूं जैसे यहां पर मैंने बोला है, यीशु मसीह के साथ एक एनकाउंटर है, मिलने का, बात करने का समय। उनकी स्तुति आराधना, व्यक्तिगत प्रार्थना जो आपको बोलना है, मैं कई मिनटों तक मैं उसको अंदर नहीं करता, मैं मेरे मुंह में ही रख करके उसका अनुभव करते हुए स्तुति करते हुए प्रार्थना करता हूं, व्यक्तिगत प्रार्थना करता हूं। क्योंकि कैटेकिज्म के अंदर एक रूल है, यीशु मसीह शारीरिक रूप से कितना समय तक हमारे साथ रहता है कम्युनियन लेने के बाद। उसका आंसर यह है, जब तक वो रोटी के रूप में है तब तक वो शारीरिक रूप से, इसके बाद हमारे शरीर में वो मिल जाता है। इसलिए उसको रोटी के रूप में अर्थात शारीरिक रूप से प्रभु को अपने साथ रह करके अनुभव करते हुए भय भक्ति के साथ, मैं प्रभु में, प्रभु मुझ में आया, उस प्रभु से बात कीजिए, प्रभु को बोलिए क्या क्या चाहिए और उनकी स्तुति कीजिए, उनकी आराधना कीजिए, उनका धन्यवाद दीजिए। वो समय है, गाना मत गाइए, गाना सब बंद होने दो। ये एक एनकाउंटर का ये समय होना चाहिए, योग रीति से प्रभु को ग्रहण करना। और इस समय पर यदि आप प्रभु को पहचान ले, जैसे शिष्य लोग उसे ग्रहण किया, उनके आंखें खुल गया, आपका भी आंख खुलना चाहिए, वो अनुभव में आपका जीवन बदलना चाहिए। और ईसा मसीह इसके बाद वहां से डिसअपियर हो गया, उनके आंखों से ओझल हो गया।
अब शारीरिक रूप से वहां रहना कोई जरूरी नहीं है। अभी साक्रमेंट के रूप में मेरे अंदर आ चुका है, ये बताने के लिए। और इसके बाद शिष्यों के जीवन बदलता हुआ, ये परम प्रसाद को ग्रहण करने के साथ हमारे अनेकों रोग कष्ट पीड़ाएं दूर होना चाहिए। सबसे उत्तम चंगाई की प्रार्थना कादलिक कलीसिया में पवित्र मिस्सा बलिदान है। पवित्र मिस्सा बलिदान के द्वारा हमारे अनेकों चंगाई, बड़े बड़े चंगाई है। मैंने कई उदाहरण इस जो चैनल के द्वारा बता करके दिया। एक बेटा जो मरते मरते, जबलपुर की घटना मैंने इसको क्लास में किसी दिन बता करके दिया था। वो डॉक्टर तो 72 आवर्स बोला था, लेकिन परम प्रसाद के एक छोटा सा टुकड़ा जो उस समय पर जबलपुर धर्म प्रांत में था, फादर जोस प्रकाश, उनके द्वारा उस बच्चे का मुंह में जब रखा गया, इसके बाद हम देखते हैं आधा घंटा भी नहीं लगा है, वो फादर वापस चर्च पहुंचने के पूर्व में उनकी माँ ने फोन किया, बेटा आंखें खुल गया, उठ कर बैठ गया, मृत्यु के शैया में पड़ा हुआ। और मैं हाल ही में दूसरे एक क्लास यूथ जो कन्वेंशन, जो महासम्मेलन जो हुआ था, वहां पर एक अंधा लड़की जो है, आंखें दोनों नहीं दिखता था, परम प्रसाद को ग्रहण करते ही उनके आंखें खुल गए, वो अच्छी तरह देखने लगे। इस प्रकार बड़े बड़े चमत्कार प्रभु का ये शरीर रक्त को ग्रहण करते हुए लोग प्राप्त करते हैं। आपको भी सबसे बड़ा चंगाई की प्रार्थना, इससे बढ़कर के कोई प्रार्थना नहीं है। निस्संतानों को संतान मिलेगा, कोड़ियां शुद्ध हो जाएगा, जो शारीरिक मानसिक पीड़ाएं अनुभव कर रहा है उनको उसके द्वारा चंगाई मिलेगा, क्योंकि चंगाई दादा यीशु उपस्थित है वहां पर आपके शरीर में। तो यदि एक जो रक्तस्राव से पीड़ित तो महिला प्रभु के कपड़े को स्पर्श किया, वो चंगाई प्राप्ति किया है, तो क्या संसार का वो मुक्तिदाता ईश्वर आप में आया, आपके शरीर को स्पर्श किया, आपके अंदर आया हुआ है, आपके साथ एक हो गया है, आपका नाना प्रकार का बीमारियां दूर नहीं होगा। इसलिए सबसे बड़ा चंगाई की प्रार्थना योग्य रीति से प्रभु को ग्रहण करने में होता है। आपका जीवन बदलना चाहिए। जैसे चीजें लोगों का हृदय जल रहा था प्यार में, पिता हमने यीशु को देखा, यीशु का अनुभव किया, इसमें जलने लगे, उसी प्रकार हमारे अंदर भी वो खुशी, वो आनंद, ये सब होना जरूरी है। तो ये कम्युनियन राइट के अंदर कुछ भाग उसको भी बोल कर देते, जैसे हम लोग ये कम्युनियन लेने के पूर्व में पुरोहित उसको ब्रेक करते, तोड़ने वाला एक भाग है, फ्रैक्शन राइट कहते हैं। इसके बाद एक छोटा सा टुकड़ा जो है जो रक्त में डालता है, मतलब शरीर रक्त का, मैंने इसका भी क्लास ले लिया है, क्यों फ्रैक्शन राइट है, क्यों तोड़ते हैं, तोड़ने का क्या मतलब है, उसमें डालने का क्या मतलब है, ये सब क्लास हो चुका है। तो उस समय पर हम लोग जो है ईश्वर के में ने वो जो गीत गा सकता है या प्रार्थना वो कर सकते हैं। और हे पिता हमारा प्रार्थना, ये प्रतिदिन के आहार आज हमें दे दो बोल करके, ये रोटी प्रभु हमें दे दो, आपका शरीर रक्त, इसके लिए वो प्रार्थना करते हैं। इसके बाद वो कम्युनियन लेने के पूर्व में एक दूसरे का शांति करते हैं। इसके बाद पुरोहित के द्वारा कम्युनियन के लिए निमंत्रण देते हैं, कम्युनियन प्रार्थना करते हुए सब लोगों को कम्युनियन के लिए निमंत्रण देते हैं। कम्युनियन ग्रहण करने के बाद कुछ समय साइलेंट का समय, वो अनुभव करने का, प्रभु को धन्यवाद देने का, उनकी स्तुति करने का एक साइलेंस रहता है। इसके बाद कम्युनियन के बाद की प्रार्थना शुरू होता है। और इस मिस्सा बलिदान का लास्ट पार्ट डिसमिसल, मतलब लोगों को परिवर्तित हुआ। पहले क्या कैसा था, पाप में था, मलिन था, प्रभु को पहचाना नहीं था। इसके बाद इस प्रार्थना, इस यात्रा में हम लोग देखते हैं यीशु मसीह को पहचाना, आंखें खुली, अनुभव किया। उस अनुभव के साथ दूसरों को वो वचन घोषणा करने के लिए, अपने जीवन का उदाहरण देने के लिए हमें भेजने का। यहां पर हम लोग क्या देखते हैं, लूकस का सुसमाचार अध्याय 24 के अंदर हम लोग पढ़ते हैं,
वाक्य 33, वे उसी घड़ी उड़ करके यरूशलेम लौट गए। वहां उन्होंने 11 और उनके साथियों को एकत्र पाया। इसका मतलब देखो, जिस जगह से उन लोग आया वहां पर वापस जाता हुआ किस लिए गया? यरूशलेम में साक्षी बनने के लिए गया। अपने जीवन का उदाहरण, मैंने कैसे प्रभु को अपनाया, मैंने कैसे प्रभु को देखा, मेरे जीवन में प्रभु का क्या महत्व है, ये सब घोषणा करने के लिए, अपने जीवन का उदाहरण देने के लिए वे लोग गए। ये फाइनल पार्ट में 5th पोर्शन में हमें मालूम है, कम्युनियन के बाद जो जुड़ा प्रायर आफ्टर कम्युनियन करने के बाद कोई अनाउंसमेंट है तो अनाउंसमेंट करते हैं। इसके बाद पुरोहित के द्वारा अंतिम ब्लेसिंग देते हुए लोगों को विदा करते हैं और गीत गाते हुए पुरोहित वेदी से उस समय पर जा रहा है और विदा करता हुआ, अर्थात यहाँ पर शिष्य लोग प्रभु का गुणगान करते हुए यरूशलेम लौटने का ये यादगारी है। ये हमें बता रहा है किस लिए यरूशलेम लौटा? प्रभु का साक्षी बनने के लिए। तो हर एक मिस्सा बलिदान हमारे जीवन को परिवर्तित करने वाला, हमें चंगाई मिलने वाला, हमारी जरूरतों को पूर्ति करने वाला और ईश्वर को धन्यवाद देने वाला उत्तम प्रार्थना हमारे जीवन को परिवर्तित करना चाहिए। हमारे जीवन नया बनना चाहिए। बुराइयों को त्याग कर प्रभु का साक्षी, मेरा जीवन अपने परिवार के लिए, कलीसिया के लिए, अन्य लोगों के लिए उदाहरण बनाने का एक सुंदर प्रार्थना है, बलि है। आइए हम अपनी आंखें बंद करें। आज के इस क्लास के लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम लोगों ने पवित्र मिस्सा बलिदान का मुख्य 5 भागों को लूकस के सुसमाचार अध्याय 24 में ईसा मसीह ने जो एम्माउस यात्रा किया और वहां पर अर्पित करने वाला उस मिस्सा बलिदान के जोड़ करके हम लोगों ने देखा। 2000 वर्षों से वही प्रार्थना, वही स्टेप में आज भी मिस्सा बलिदान चलता है। ईसा मसीह ने जो बलि एम्माउस में अर्पित किया वही आज भी अर्पित कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा, हमारे मिस्सा का हर एक भाग को हम लोगों ने देखा, वो प्रभु के उस बलिदान के साथ जुड़ा हुआ हमें मिला। प्रभु को धन्यवाद दीजिए। जितने भी लोग एक क्लास को देख रहा है, प्रभु उन सबों को विश्वास में आगे बढ़ने का और रोज मिस्सा बलिदान में भाग लेने का कृपा दे। आपके परिवार में और आपके साथ प्रभु का वो प्रेम सदा बने रहे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।